ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की में। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। क्या 5वीं बार शिवराज के सिर सजेगा मध्य प्रदेश का ताज, या फिर प्रहलाद पटेल बनेंगे मध्य प्रदेश के महाराज, या फिर कोई नया चेहरा होगा? इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के तीनों पर्यवेक्षक सोमवार सुबह 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रायशुमारी करेंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी देंगे कि विधायकों की क्या राय है। फिर सोमवार को शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जिन 3 लोगों को जिम्मा सौंपा है, उसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो कि पंजाबी खत्री समुदाय से आते हैं, तेलंगाना के ओबीसी लीडर और यूपी से राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण, और झारखंड की रांची की पूर्व मेयर रह चुकी और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को चुना गया है। ये तीनों पर्यवेक्षक बनकर मध्य प्रदेश जाएंगे, और कौन होगा मध्य प्रदेश का सीएम ये तय किया जाएगा। विधायकों के साथ रायशुमारी की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है, उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है, जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं, तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री वोट की मुहर लगेगी, और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे। सर, एक महुआ में मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि सोमवार शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता को चुना जाएगा। 11 तारीख को शाम को 4 बजे ऑफिशियली विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक को आमंत्रण चला गया है, और हमारे तीनों पर्यवेक्षक 11 तारीख को सुबह यहां पहुंचेंगे, और जो संगठन के पद्धति के अनुरूप जो प्रोसेस होता है, उसके आधार पर पर्यवेक्षक हमारे यहां आकर के 11 बजे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होना है वो होगा। तो यानी सोमवार तक का इंतजार करना होगा। सोमवार को ये जितनी भी संशय हैं ये छट जाएंगे, और कौन होगा मुख्यमंत्री ये सामने आ जाएगा मध्य प्रदेश का। देवेंद्र, आपके नजरिए में मध्य प्रदेश में रेस में कौन आगे चल रहा है? क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हटना तय है? लगभग तय है। उसमें अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से शिवराज सिंह चौहान के रिपीट करने को लेकर बातें नहीं कही जा रही हैं। ज़्यादातर जो जिम्मेदार लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि पार्टी अब उसमें उनकी भूमिका किसी और रूप में देख रही है और बदलाव किया जा रहा है। हालांकि एक तरफ लगातार ये चलाया जा रहा था कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो यही सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बाद आगे चेंज किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात ज़्यादा है इसमें, अगर स्वाभाविक विकल्प के तौर पर देखें प्राची की, अगर शिवराज सिंह चौहान को कमान नहीं सौंपा जाता है, तो स्वाभाविक विकल्प के तौर पे आपको सीधे सीधे पहला जो नाम सामने समझ में आएगा वो प्रहलाद पटेल। वजह ये है कि वो भी उसी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंस्ड रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे, अभी भी केंद्र में मंत्री थे, और ओबीसी कम्युनिटी के आते हैं, लोध कम्युनिटी से। तो ये सारी चीज़ें मैच करती है। ईमानदार छवि, कुशल प्रशासक की छवि, और बहुत सहज हैं, लगभग हम उम्र हैं शिवराज सिंह चौहान के, एक साथ युवा मोर्चा में ये लोग रहा हुआ है। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान के एकदम स्वाभाविक विकल्प के तौर पे देखें तो पहला नाम आपको वही समझ में आएगा कि प्रहलाद पटेल। लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने न जाने क्या फैसला किया होगा। दूसरे नाम की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बहुत चर्चा की जाती है कि बहुत कुशल मुख्यमंत्री के तौर पे वो साबित हो सकते हैं, इस लिहाज से उनको कमान दिया जाएगा। हालांकि वहाँ पे एक बाधा ये होगी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन, जो कि माना जाता है कि देश में सबसे ज़्यादा मजबूत संगठन है बीजेपी का, कहीं तो मध्य प्रदेश में, वो संगठन इनके साथ इतनी आसानी के साथ जेल नहीं करेगा, और वहाँ पर एक बड़ी समस्या ज़रूर हो सकती है। इन 2 नामों के अलावा जो एक विंडो हम लोग रखते हैं कि क्या कोई वैसा जो कि भूपेंद्र पटेल टाइप नाम सामने आ जाए, उस बात को लेकर भी चर्चाएं चलती है। तो देखिए, सरप्राइजिंग एलिमेंट को लेकर तो इंतजार करना होगा, लेकिन जितने भी नाम चल रहे हैं समीर जी, प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2 नाम देवेंद्र आगे बढ़ा रहे हैं, इनकी प्रबल संभावनाएं हो सकती हैं। बाकी जो लिस्ट में नाम बच गए, उसमें से क्या कोई नाम चुना जा सकता है? कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, सुमेर सिंह सोलंकी, वीडी शर्मा, इनमें से कोई नाम हो सकता है?
देखिए, देवेंद्र जी ने जो कहा उन नामों में मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया दो बड़े नेता नजर आ रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान का विकल्प बन सकते हैं और जो प्रदेश की कमान संभालने की सभी योग्यताओं पे खरे उतरते हैं। लेकिन अब वही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी किसे चुनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हो सकते हैं, जैसे सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा सांसद है उनके ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है। BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऊपर भी नाम आखिरी समय में आ सकता है। कैलाश विजयवर्गीय का नाम चल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेता जो कृषि मंत्री थे, प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रहे, संगठन को बहुत समझते हैं, संघ से उनकी सामंजस्य अच्छा है, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठाकुर मुख्यमंत्री है, उसके बाद उत्तराखंड में भी ठाकुर है, तो नरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पार्टी बनाई कि नहीं, उनके बेटे का एक वीडियो भी आया था, और उसके बाद उनकी संभावना भी मुझे लग रहा है कि कम ही होगी। तो पार्टी किस विकल्प पर जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद चुनाव लड़ते 6 जीत के विधायक बन चुके हैं। इसके अंदर प्रदेश संगठन के कई नेता हैं जो सीनियर लीडर्स हैं, जो विधायक है 4-4 बार के, वो भी सीनियर है और उनकी भी मुख्यमंत्री की संभावना बन रही है। इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो पहली बार इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा हो, और जैसे गुजरात में हुआ था उसी तरह का एपिसोड मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो विकल्प सारे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल ये 2 बड़े दावेदार मध्य प्रदेश में प्रथम दृष्टि में नजर आ रहे हैं। क्या इसमें समीर जी कोई संघ का रोल हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो पसंदीदा नेता रहे हैं संघ के, क्या उस क्राइटेरिया में हम देखें तो कोई नेता है जो प्रबल दावेदार समझा जा सकता है? देखिए, संघ से तो राय ली गई होगी और संघ ने अपनी राय जरूर दी होगी, लेकिन ये कोई जरूर नहीं है कि संघ ने जिन लोगों नेताओं के नाम आगे बढ़ाए होंगे उन्हें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में चुने। संघ की राय गई होगी, उस पर PM कितना तैयार हुए होंगे या संगठन कितना सहमत होगा ये अलग बात है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बढ़ता है तो राष्ट्रीय सेवक संघ उस नाम पर जरूर सहमत हो जाएगा। इन नामों की और बात करें प्राची, तो संघ की तरफ से फर्स्ट चॉइस देखेंगे आप तो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके इक्वेशन बहुत अच्छे हैं संघ के नेताओं के साथ, संघ के टॉप लीडरशिप के साथ। और हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से पहले जब ये समझ में आ गया, और तब समझ में आ गया जब उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया गया CM के तौर पर, तब भी उनका ये मानना था कि जैसे पार्टी की जीत होगी संघ हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा और संघ के दबाव के चलते मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से मिल जाएगी। ऐसा सोर्सेज बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को ये उम्मीद थी, ये उम्मीद है। दूसरे चॉइस संघ के हिसाब से देखें तो दूसरा नाम पे प्रहलाद पटेल ही संघ का चॉइस आएगा। बिल्कुल, देखिए अभी शिवराज सिंह चौहान का जो ऑफिस है उससे भी ट्वीट किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसे ट्वीट किया गया है, और उस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प यात्रा का जिक्र किया गया है। तो क्या आरती जी अभी भी कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश बाकी है शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली ना आना और उन जगहों का दौरा करना जहां बीजेपी कमजोर रही, जहां हार गई, और ये कहना कि हम 29 का गिफ्ट देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? तो गुंजाइश, उम्मीद उनके मन में है? बेशक उम्मीद होगी। इनफैक्ट देवेंद्र जी ने सही कहा कि संघ शिवराज सिंह चौहान के साथ ही है और अभी भी उनकी पहली चॉइस वही होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने, उनकी सरकार ने एक संकेत सा दे दिया है, क्योंकि इतने दिन लगा लिए ये डिसाइड करने में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इन तीनों स्टेट्स का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ज़रूर एक विचार है कि नए चेहरे लाने हैं, नया कोई सिस्टम, नया जिस तरह से चल रहा है तीनों स्टेट्स के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि जो पहले ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री थे उनके लिए शायद उतनी संभावना नहीं है अभी। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि बेशक सिंधिया जी के बारे में समीर जी भी ने कहा कि हाँ वो एक बहुत प्रोबेबल हो सकते हैं, लेकिन देवेंद्र जी का कहना बहुत सही है कि संगठन के लिए बहुत मुश्किल होगा सिंधिया को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो बाहर से आए, कांग्रेस से आए, और उनका जो तालमेल है वो नहीं बैठेगा। और ये भी है कहीं ना कहीं कि शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय है जमीन पे, और उनके बाद अगर देखा जाए तो प्रहलाद आरती जी बार बार शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर रहे हैं, तो उनका एक और ट्वीट है, 5 घंटे पहले का ट्वीट है, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और लिख रहे हैं सभी को राम राम। क्या कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? फिलहाल क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वो भी अपना कुछ नया, उनकी राजनीतिक जीवन में कोई नया कदम लग रहा है कि वो कुछ लेंगे। हो सकता है वो दिल्ली आए, हो सकता है वो लोकसभा के चुनाव लड़ें, उसके लिए तैयारी करें।
और हो सकता है कि वो इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि हाँ, किसी और को मौका दिया जाए मध्य प्रदेश में। यही संकेत लग रहा है ये जो उन्होंने ट्वीट किया है। प्राची, शिवराज सिंह चौहान बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं और इतना में भले ही उनको सीधे सीधे दो टुक शब्दों में अभी भी नहीं बोला गया होगा, लेकिन जितने संकेत हैं, इतने संकेत काफ़ी हैं कि उनको ये समझ में आ गया होगा कि उनको कुर्सी नहीं मिलने वाली है और इस लिहाज से वो आगे काम कर रहे हैं। और चुनावी नतीजों के बाद प्राची, जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत किया और जो प्रोजेक्शन किया, उसे भी पार्टी ने ठीक तरीके से नहीं लिया था, टॉप लीडरशिप ने उसको अच्छे तरीके से नहीं लिया था। निश्चित तौर पे ये मैसेज भी शिवराज सिंह चौहान के पास गया होगा, जिसके बाद शायद उन्होंने थोड़ा कोर्स करेक्शन किया है, लेकिन वो एक गलत नैरेटिव पे चल रहे थे जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा था, ऐसा पार्टी के नेताओं का मानना था। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद शिवराज सिंह चौहान जैसा सीजन पॉलिटिशियन बखूबी ये समझ गया होगा कि उनके चांसेस कितने कम हैं। देखिए, यही वो तस्वीर है जो शिवराज सिंह चौहान के ऑफिस ने ट्वीट की है, हाथ जोड़े हुए हैं और लिखा हुआ है सभी को राम राम। समीर जी, शिवराज सिंह चौहान इस ट्वीट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अब मेरा वक्त आ गया है प्रदेश को राम राम करने का, अब मैं प्रदेश छोड़ के केंद्र में जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इस बात का संकेत भी दे दिए गए होंगे या उनके संदेश भेज दिया गया होगा कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, आपके लिए दूसरी भूमिका पार्टी तय करने जा रही है। और मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान ये बात मान चुके हैं कि अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, इस तस्वीर को देखकर तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद प्रदेश को विदाई देते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो उनका विकल्प कौन होगा? 10 नाम आगे चल रहे हैं और इस 10 नाम में प्रहलाद पटेल को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी के जो नाम हैं देवेंद्र, अगर उन्हें समीकरणों पर फिट किया जाए तो वो किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? क्या फैक्टर्स हैं जो उनके हित में जा रहे हैं? जैसा कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी चर्चा में है। एक एक करके अगर बाकी नामों पे बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि आपने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया, उनकी बात की जाए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभी हैं, विधायक का चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने बोला भी था कि बड़ी भूमिका के लिए आया हूं, लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ी समस्या ये आएगी कि शायद, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, पार्टी के सोर्सेज, कि टॉप लीडरशिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रकार का भरोसा उनके ऊपर नहीं करते हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब जैसे ही उनके बेटे को लेकर वो बल्ला वाला एपिसोड आया था, तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय भी वहाँ मौजूद थे और पार्टी के नेता के तौर पे, वो सांसद तो नहीं है लेकिन पार्टी के नेता के तौर पे वो मौजूद थे, क्योंकि पार्लियामेंट और पार्टी के कोऑर्डिनेशन में काम वो तब देख रहे थे। और वहाँ पर पीएम मोदी ने सख्त नाराज़गी जताई थी उस पूरे एपिसोड को लेकर, और बंगाल के चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया था, वहाँ भी वैसी सफलता हासिल नहीं हुई जो जैसी पार्टी को उम्मीद थी। तो इन सारी चीज़ों के बाद वो एक निगेटिविटी ज़रूर है। अन्यथा आप देखें तो पार्टी संगठन में वो पॉपुलर हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके इक्वेशन बहुत अच्छे बताए जाते हैं, आज भी बहुत शानदार इक्वेशन है इन दोनों के बीच। तो इन सारे पैरामीटर्स पे वो फिट बैठते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल गजब का है, लोगों की बहुत मदद करने वाले नेता के तौर पे जाते हैं कि कोई भी उनके पास जाए किसी काम के लिए तो भरपूर मदद करते हैं। ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मैंने बताया। बीडी शर्मा की बात करें, संगठन में जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे शानदार सफलता हासिल हुई, और ये सफलता के बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान ये चाहते थे कि बीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और उनकी जगह पे किसी और को भेजा जाए। संगठन ने इस बात को स्वीकारा नहीं, और आज जो रिजल्ट है समझा जा सकता है कि उसमें बीडी शर्मा की भी भूमिका रही कि संगठन के अध्यक्ष के तौर पे अपना काम उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ठीक से किया। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि वो ओबीसी कम्युनिटी से नहीं आते। जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक ओबीसी फेस को आपको हटाना है। अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाना है, मतलब एक ओबीसी सीएम को हटाना है। अब अगर आप ओबीसी नहीं देंगे तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पहला ट्वीट क्या करेंगे। और वहाँ पर निश्चित तौर पे बीजेपी वो नहीं चाहेगी उस नैरेटिव में फंसना। सामने लोकसभा का चुनाव है, तो ये उनके रास्ते में रोड़ा है। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो उनके रास्ते में भी सबसे बड़ा रोड़ा यही है। अन्यथा प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों के बेहद भरोसेमंद और करीबी रहे हैं जी। शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं। और दूसरा, बेटी का वो जो एपिसोड है वो तो अपने आप में है ही, जो कि नैरेटिव के तौर पे खराब रहेगा। बिल्कुल, देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो ट्वीट भी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर हैंडल तो कम से कम ये बता रहा है कि वो कह रहे हैं सभी को राम राम, और उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। वो सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे अभी भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन उनके अलावा भी कई ऐसे विकल्प हैं जिसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसा ही मजबूत नाम प्रहलाद पटेल के तौर पर उभर रहा है।